अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट लेते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। स्टॉकेस्टिक जो है बहुत ही बेहतरीन ऑसिलेटर है और स्टॉकेस्टिक को यूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये फास्ट मूविंग आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टॉकेस्टिक और अगर आप कंपेयर करते हो इसको आरएसआई के साथ तो आरएसआई के अंदर हमें जो भी सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो भी इंडिकेशंस मिल रही होती हैं, वो काफी स्लो मिल रही होती हैं। ठीक है, तो स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर को आप ट्रेंडिंग मार्केट को भी ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो और रेंजिंग मार्केट को भी ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। इस तरह से इसके अंदर हमें तो लेवल्स मिल रहे होते हैं 20 और 80 का लेवल। ठीक है, और इन लेवल्स के रेफरेंस के साथ हम स्टॉकेस्टिक की इंडिकेशंस को नोट करते हैं। चले चार्ट पे आपको लेके चलता हूं और देखते हैं कि ये चीज हम कैसे काम करेगी, कैसे हम इसको नोट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि टाइम फ्रेम M15 का यूज करेंगे। कोई सा भी पेयर हो सकता है, यूरो यूएसडी या पाउंड यूएसडी। और इंडिकेटर हमने जो यूज किए हैं दैट इज स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू उसके साथ है, यानी कि 14, 3 और 3। इसके साथ हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। ठीक है, जिसको हम ट्रेंड की डायरेक्शन कंफर्म करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, 200 की मूविंग एवरेज की डायरेक्शन कैसे कंफर्म होती है कि जिस तरह से लेट्स से अगर मार्केट जो है वो 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ भी मूवमेंट दे रही है तो हम उसे बुलिश मानते हैं, और अगर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज के नीचे मूवमेंट कुछ भी बना रही है तो हम उसको बियरिश मान, यानी मेजर ट्रेंड जो होगा वो बियरिश मान के हम देखेंगे। और इसी ट्रेंड के साथ हम स्टॉकेस्टिक के सिग्नल्स को अलाइन करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 1, 2 और 3 रेड लाइंस के अंदर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आपको मिल रही है। तो इसका ये मतलब है कि हम स्टॉकेस्टिक के सेलिंग के जो भी साइंस होंगे ना, हम उनको अलाइन करेंगे और बाय साइड के ऊपर जो भी सिग्नल्स होंगे हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब स्टॉकेस्टिक के साइंस आपने कैसे नोट करने कि मार्केट जब भी 80 के लेवल के ऊपर आती है, मार्केट से क्या मतलब है, स्टॉकेस्टिक की मूविंग एवरेजेस जो आपको इंडिकेटर विंडो के अंदर नजर आ रही हैं, अगर ये 80 के लेवल के ऊपर आ रही है दैट मींस कि आप ओवर बाउट हो चुके हो और यहां पे अब सेलिंग की ट्रेड आपका वेट कर रही है। तो अगर आप फर्स्ट सिग्नल जो है नंबर 1 पॉइंट के ऊपर देखें तो मार्केट ने बहुत बड़ा बियरिश मूवमेंट नहीं दी, लेकिन अच्छा खासा पिप्स हमें यहाँ पे मिले हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 पे देखिए तो अच्छे खासे पिप्स हमें मिले हैं। ठीक है, और एक अच्छा बियरिश ट्रेंड मिला। और नंबर 3 के ऊपर बहुत अच्छे हमें बहुत बड़े पिप्स तो नहीं मिले, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने प्रॉफिट ही दिया है। अब इसके बाद देख रहे हैं हम कि मार्केट 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, दैट मींस के मार्केट बुलिश हो चुका है। और नंबर 4 ब्लू लाइन पर हमने स्टॉकेस्टिक से कैसे सिग्नल लेना है। स्टॉकेस्टिक जब भी 20 के लेवल के नीचे आएगा तो बाइंग ट्रेड हमारा वेट कर रही है। अब इसमें एक आप मजीद गहराई कैसे ऐड करोगे, तो इसमें गहराई आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि जो ये दो मूविंग एवरेजेस है ना स्टॉकेस्टिक की, अगर जब इनका क्रॉसओवर हो रहा होगा बिलो 20 का लेवल, जब इन स्टॉकेस्टिक की मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो रहा होगा तो उसी कैंडल के ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर 80 के लेवल के ऊपर क्रॉसओवर हो रहा है तो फिर आप सेल की ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर 20 के लेवल के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है तो फिर आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर के ऊपर आप देखें तो 20 के लेवल के नीचे क्रॉसओवर हो रहा है और बेहतरीन पेप सही है। और 6, 7, 8, 9, 10 मतलब तमाम ये ट्रेड्स आप देखें तो यहां पे हम देख सकते हैं कि तकरीबन हर एक ट्रेड के अंदर हमें बेहतरीन फायदा हुआ है। इस स्ट्रैटेजी, इस सेटअप के साथ अगर आप ट्रेड को प्लान करते हो ना तो इसमें आप किसी भी पेयर को देख सकते हो। नेक्स्ट हम एक और पेयर इसमें देख लेते हैं, पाउंड यूएसडी। अगेन M15 का टाइम फ्रेम, मार्केट 200 की मूविंग एवरेज के नीचे मूव होती हुई नजर आ रही है, दैट मींस हम बेयरिश साइंस को वैल्यू देंगे और बुलिश साइंस को इग्नोर कर देंगे। अगर आप चाहो
अगर आप चाहो तो स्कैल्पिंग के लिए बुलिश साइंस को ले सकते हो, बिकॉज बुलिश साइंस के अंदर आपको जो पुल बैक्स आ रहे होते हैं ना मार्केट के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं बुलिश साइन हमें मिल रहा होता है स्टॉकेस्टिक के अकॉर्डिंगली, लेकिन थोड़ा सा फिर एसएल्स की रेशो मिल सकती है। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएं। तो ट्रेंड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? तब 200 की मूविंग एवरेज के नीचे आपको मार्केट मूव होती हुई मिल रही है, दैट मींस कि बेयरिश है, तो आप बेयरिश साइंस को वैल्यू दोगे। अब यहां पे हम एक ही ट्रेंड के अंदर 5 ट्रेड्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक ही ट्रेंड के अंदर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। यहां पे जब स्टॉकेस्टिक ने हमें साइन दिया, मार्केट आपके एसएल की तरफ आई भी नहीं है, और ब्लू बॉक्स मैंने यहां पे मार्क किया हुआ है। ब्लू बॉक्स मार्क करने का मकसद क्या है? यहां पे हम देखें तो ओवरबाउट हुआ है स्टॉकेस्टिक 3 मरतबा, ठीक है, जहां पे सेलिंग का साइन था ना अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि प्राइस एक्शन जो है बेयरिश तो आ रहा है, नीचे तो आ रहा है, लेकिन पिछला लो ब्रेक नहीं कर रहा। पिछला लो इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो प्राइस एक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मार्केट स्टॉकेस्टिक के सेलिंग के साइन को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मार्केट पिछला लो कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा। तो यहां पे सस्पिशियस एक्टिविटी है। डेफिनेटली 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अब तक हमने पिछले चार्ट में ऑलमोस्ट 13 एग्जाम्पल्स को देखा और 5 ट्रेड्स हमें यहां पे, तो उसके अंदर कहीं पर भी एसएल नहीं मिला। लेकिन इस एरिया के अंदर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 2 एसएल हमने लिए हैं। 2 के एसएल नहीं, मतलब ये तीनों की तीनों ट्रेड प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुई हैं। लेकिन हम बुरे से बुरे की बात कर लेते हैं कि ये तीनों जो है लेट्स से कि एसएल हो गए हैं। तो यहां पे अब इस बॉक्स के एंड के ऊपर आप देखें जहां मार्केट जो है 200 की मूविंग एवरेज को टैप कर रही है, यहां पर भी स्टॉकेस्टिक ने सेल का साइन दिया था, मार्केट 200 की मूविंग एवरेज को टैप कर रही थी, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, ठीक है, यहां पे यानी कि कॉन्फ्लुएंस और ज्यादा ऐड हो चुका था। तो दैट्स व्हाई आपने देखा कि मार्केट अग्रेसिवली फॉल कर रही है और आपके फेवर के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से आप स्टॉकेस्टिक को प्लान कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर। अभी तो हमने इसको जस्ट कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग के अंदर यूज करने की बात की है। रेंजिंग के अंदर कैसे यूज करना है इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।